नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान डिप सर्कल में। इस खास वीडियो में अगर आप सपना देख रहे हैं खाकी पहनने का, तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ मिलेगा आपको ज़रूरी सवाल, ज़बरदस्त ट्रिक और एग्जाम में काम आने वाली पक्की तैयारी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज राजनीतिक सब्जेक्ट के टॉपिक को हम समझेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं MCQ। उससे पहले हम देख लेते हैं सिलेबस में क्या है पढ़ने से, ठीक है। आज हम राजनीतिक विज्ञान पर हम क्वेश्चन MCQ करेंगे, ठीक है। तो इसको पहले हम पढ़ना हमको है समकालीन विश्व में लोकतंत्र, ठीक है। देख लीजिएगा, इसमें इकाई 1 हम आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस पर MCQ हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मेरा टॉपिक है समकालीन विश्व में लोकतंत्र, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र का मूल तत्व क्या है। तो ऑप्शन है एक दलीय शासन, बी में तानाशाही, और सी में जनता की सत्ता, और डी में राजतंत्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, लोकतंत्र में सत्ता का अंतिम स्रोत जनता होती है, वही सरकार चुनती है और हटाती भी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र का आरंभ किस क्रांति से जुड़ा है। ऑप्शन है रूसी क्रांति, बी में अमेरिकी क्रांति, सी में चीनी क्रांति, और डी में औद्योगिक क्रांति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, अमेरिकी क्रांति 1776 ने स्वतंत्रता, समानता और लोकतांत्रिक शासन की नींव रखी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अमेरिकी क्रांति, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक लोकतंत्र की पहली मिसाल कौन सा देश है। ऑप्शन है भारत, बी में इंग्लैंड, सी में यूनान, और डी में अमेरिका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, अमेरिका पहला देश है जिसने लोकतंत्र को संवैधानिक रूप से अपनाया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, ये किसने कहा है। तो ऑप्शन है गांधी जी, बी में लिंकन, सी में नेहरू, और डी में रूसो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की यही परिभाषा दी जो आज भी है मान्य है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, लिंकन, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्र कब स्थापित हुआ। ऑप्शन 1950, बी में 1947, सी में 1949, और डी में 1935। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, भारत 26 जनवरी 1950 को लोकतांत्रिक गणराज्य बना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1950, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में पहले सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू हुआ। तो ऑप्शन है भारत, बी में अमेरिका, सी में न्यूजीलैंड, और डी में ब्रिटेन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, न्यूजीलैंड ने 1893 में सभी वयस्कों को मतदान का अधिकार दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूजीलैंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में सरकार को कौन बनाता है। तो ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी में सेना, सी में जनता, और डी में राज्यपाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, लोकतंत्र में सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य देश लोकतंत्र हैं। तो ऑप्शन है 50, बी में 90, सी में 120, और डी में 140 प्लस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, विश्व में 140 से अधिक देशों ने लोकतंत्र को अपनाया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 140 प्लस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र कब आया। तो ऑप्शन है 1990, बी में 1994, सी में 1985, और डी में 2000। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में 1994 में दक्षिण अफ्रीका लोकतंत्र बना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1994, इसका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, किस संस्था ने लोकतंत्र का वैश्विक मूल्यांकन किया। तो ऑप्शन है WHO, बी में UNDP, सी में की IDEA, और डी में IMF। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, इंटरनेशनल IDEA संस्था लोकतंत्र की स्थिति पर विश्व रिपोर्ट देती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरा, राइट आंसर हो जाएगा IDEA। अगला क्वेश्चन है, तानाशाही का मुख्य लक्षण है। तो ऑप्शन है चुनाव, बी में एक दल का शासन, बी में संविधान, और डी में प्रेस की आज़ादी।
प्रेस की आज़ादी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए तानाशाही में एक ही व्यक्ति या दल को पूर्ण नियंत्रण होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? बी, एक दल का शासन। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस प्रकार की सरकार की स्थापना करता है? ऑप्शन है तानाशाही, बी में संसदीय लोकतंत्र, और सी में राष्ट्रपति शासन, और डी में सामंतवाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए भारत में संसदीय लोकतंत्र है जहां जनता प्रतिनिधि चुनती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संसदीय लोकतंत्र, इसका बी आंसर। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में क्या आवश्यक है? तो ऑप्शन है स्वतंत्र न्यायपालिका, बी में कर्फ्यू, और सी में युद्ध, और डी में बंद मीडिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका निष्पक्ष निर्णय हेतु जरूरी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए सही। अगला क्वेश्चन है, किस देश में पहली बार लोकतांत्रिक गणराज्य की घोषणा हुई? तो ऑप्शन है भारत, बी में फ्रांस, सी में अमेरिका, और डी में रूस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए अमेरिका ने 1776 में लोकतांत्रिक गणराज्य की घोषणा की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? अमेरिका, इसका राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में मतदान का अधिकार कहलाता है? ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य, बी में नागरिक अधिकार, और सी में संवैधानिक बाध्यता, और डी में सरकारी लाभ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो लोकतंत्र में मतदान नागरिक का मूल अधिकार होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नागरिक अधिकार, इसका अधिकार बी हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक लोकतंत्र का अर्थ है? तो ऑप्शन है विश्व सरकार, बी में सभी देशों में लोकतंत्र, और सी में है यूएनओ की सत्ता, डी में है आर्थिक समानता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए जब विश्व के अधिकतर देश लोकतांत्रिक हो जाए तो उसे हम वैश्विक लोकतंत्र कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? बी हो गया। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र का आधार क्या है? तो ऑप्शन है शक्ति प्रदर्शन, बी जनता की सहमति, सी हिंसा, और डी मेरा विरासत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो लोकतंत्र की नींव जनता की इच्छा और सहमति पर आधारित होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, जनता की सहमति। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार क्या है? तो ऑप्शन है सेना, बी में पुलिस, सी में मतपत्र, और डी में धन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो लोकतंत्र में वोट सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे सरकार बदलती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, मतपत्र। अगला क्वेश्चन है, किस क्रांति ने फ्रांस में लोकतंत्र की नींव रखी? तो ऑप्शन है अमेरिकी, बी में रूसी, सी में फ्रांसीसी, और डी में औद्योगिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने लोकतांत्रिक विचार फैलाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, फ्रांसीसी। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र का एक मुख्य सिद्धांत है? ऑप्शन है असमानता, बी में उत्तरदायित्व, सी में तानाशाही, और डी में मेरा है कि गोपनीयता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, उत्तरदायित्व। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन है 1919, बी में 1945, सी में 1930, और डी में 1950। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में यूएनओ की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, विश्व में लोकतंत्र का सबसे बड़ा देश कौन है? तो ऑप्शन है अमेरिका, बी में रूस, सी में भारत, और डी में चीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा, इसका सी। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में अल्पसंख्यक अधिकारों को क्या स्थान है? तो ऑप्शन है अनदेखी, बी में प्राथमिकता, सी में सुरक्षा, और डी में दमन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा की जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है, किस देश में नस्ल भेद के खिलाफ लोकतांत्रिक आंदोलन हुआ? तो ऑप्शन है अमेरिका, बी में जापान, सी में दक्षिण अफ्रीका, और डी में चीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेद के खिलाफ आंदोलन चलाया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में चुनाव किसे दर्शाता है? तो ऑप्शन है हिंसा, बी में सत्ता की जबरदस्ती, सी में जनप्रतिनिधित्व,
और डी में मेरा है कि अदालत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो चुनाव के माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधियों को चयन करती है, तो इसका क्या जाएगा, जनप्रतिनिधि, तो इसका राइट आंसर सी। तो दोस्तों ये था आज के सबसे ज़रूरी सवाल बिहार पुलिस की तैयारी के लिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।